जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। 50 सर्गः। पुत्रवध से पागल हो रावण का सीता को मारने के लिए उद्यत होना और मंत्री सुपार्श्व का उसे रोकना। ततः पौलस्त्य सचिवः श्रुत्वा चेन्द्रजितं हतम् आज चक्षुर्वाग्याय 10 ग्रीवाय सत्वारः। युद्ध छोड़कर भागे हुए राक्षसों से इंद्रजित के मारे जाने का वृतांत सुन रावण के मंत्रियों ने स्वयं सत्यता का निश्चय कर वह समस्त वृतांत रावण को कह सुनाया। युद्धे हतो महाराज लक्ष्मणेन तवात्मजः विभीषण सहायेन मिशिताम नो महाधुति। महाराज, युद्ध में लक्ष्मण जी ने विभीषण की सहायता से हम लोगों के देखते देखते आपके कांतिमान पुत्र इंद्रजित को मार डाला। शुरः शुरेण सगम्य संयुगेषु पराजितः लक्ष्मणेन हतः शुरः पुत्रस्ते विबुधेन्द्रजित। जो वीर के साथ टक्कर लेकर युद्ध में कभी पराजित नहीं हुआ था, उसी देवेंद्र विजेता आपके शूरवीर पुत्र इंद्रजित को लक्ष्मण ने यमलोक भेज दिया। सा तम प्रतिभयं श्रुत्वा वध्यं पुत्रस्य दारुणं घोरमिन्द्रजितः संख्ये कश्मलं चाविशत महत। युद्ध में अपने पुत्र इंद्रजित के मारे जाने का दारुण और अति भयंकर वृतांत सुन रावण एक साथ महामूर्छा में पड़ गया। उपलभ्य चिरात संज्ञः राजा राक्षस पुंगवः पुत्र शोकार्दितो दीनो विललापा कुलेन्द्रियः। बहुत देर के पश्चात जब रावण की मूर्छा भंग हुई और वह सचेत हुआ, तब राक्षस श्रेष्ठ रावण पुत्र शोक से व्याकुल व्यथित और दुखी हो विलाप कर कहने लगा, हा राक्षस समूच मुख्य मम वत्स महारथ जितवेंद्र कथ मध्य त्वम लक्ष्मणस्य वशः गतः। हा राक्षस सेना के प्रमुख सेनापति, हा मेरे पुत्र, हा महारथी, तूने तो इंद्र तक को जीता था, फिर तू आज लक्ष्मण के वश में कैसे आ गया। यौव राज्यम चा लंकाम चा राक्षसी चा परंतप मात्रम माँ चा भार्या चा क्व गतोअसि विहाय न। हे शत्रुओं के तपाने वाले, युवराज पद को, लंका को, राक्षसों को, अपनी माता को, अपनी भार्या को और हम सबको छोड़ तू कहाँ चला गया। मम नाम तव्यः वीर गतस्य यम साधनम प्रेत कार्याणि विपरीते ही वर्तसे। हे वीर, अवस्था के अनुसार मेरे मरने पर तुम्हें मेरा अंत्येष्टि कर्म करना था, परंतु यहाँ तो उल्टी ही बात हो रही है। सात्वम जीवति सुग्रीवे लक्ष्मणे चा सराघवे मम शैल्य मनुद्रित धृत्य क्व गतो असि विहाय न। हा तुम सुग्रीव को और लक्ष्मण सहित राम को जीवित छोड़ और मेरे कांटे को निकाले बिना ही हम सबको छोड़ कहाँ चले गए। एवमा दि विलापार्थ रावणम राक्षसाधीपम अविवेश महान कोपः पुत्र व्यसन संभवा। इस प्रकार विलाप करते करते राक्षसराज रावण पुत्र के मारे जाने के कारण अत्यंत क्रोध में भर गया। सा पुत्र वध संतप्तः शूरः क्रोधवशं गतः समीक्ष रावणो बुद्धाया विदेहा रोच्य द्विधम। शूरवीर रावण पुत्र की मृत्यु से संतप्त हो क्रोध के वशीभूत हो गया। क्रोधवश उससे और कुछ तो करते धरते बन ना पड़ा। हाँ, बहुत सोच विचार के पश्चात उसे सीता जी का वध करना ही उचित प्रतीत हुआ। विदेही नाश्यश्यामि शत्रु बंधु मनुवृत्ताम इत्येव मुक्त्वा सचिवान खड्गमाशु परामृशत उद्धृत्य गुण संपन्नम विमलांबर वर्चसम निष्पपात सा वेगेन सभार्या सचिवे वृतः। मैं क्षत्रियाधम राम की अनुगामिनी सीता का वध करूंगा। यह कहकर रावण ने पुष्पमालाओं से अलंकृत और निर्मल आकाश की भांति चमकती हुई तलवार उठा ली। तत्पश्चात वह अपनी पत्नियों और मंत्रियों को साथ ले बड़ी फुर्ती के साथ राजभवन से निकला। रावणः पुत्र शोकेन भृशमाकुल चेतनः सक्रुधः
खड्ग मादाय जगाम यत्र मैथिली। उस समय रावण पुत्रवध के शोक से व्याकुल और क्रोध में भरा हुआ था, अतः वह नंगी तलवार लिए हुए सहसा वहां जा पहुंचा जहां सीता जी थी। एतस्मिन्त्रे तस्य अमात्यो बुद्धिमाशुचि सुपार्श्वो नामः मेधावी राक्षसो राक्षेश्वरम निवार्यमाणं सचिवैरिदं वचनं ब्रवीत कथम नाम दशग्रीव साक्षात् द्वे श्रवणनाजु हन्तुमिच्छसि विदेहि क्रोधाद्धं मपास्य ही। इसी बीच में उचित अवसर देख रावण के बुद्धिमान शुद्ध चरित्र और मेधावी मंत्री सुपार्श्व ने अन्य मंत्रियों के रोकने पर भी राक्षसश्रेष्ठ रावण से कहा, हे दशग्रीव, तुम साक्षात कुबेर के भाई होकर भी क्रोध के वशवर्ती हो। धर्म को त्याग कर सीता का वध क्यों करना चाहते हो? वेद विद्या व्रत स्त्रातः स्वकर्म निरतः सदा स्त्रियः कस्माद्विधम वीर मन्यसे राक्षेश्वरः। हे राक्षसराज, आपने यथाविधि वेद का अध्ययन किया है तथा आप अपने क्षात्र धर्म में सद तत्पर रहते हैं, फिर हे वीर, आप स्त्रीवत को कैसे उच्च समझते हैं? मैथिली रूप संपन्ना प्रत्यवेक्षस्व पार्थिव त्वमेव तु सहा समाभि राघवे क्रोध मृत सृज। हे राजन, तुम इस सुंदर मैथिली को क्षमा करो और हम लोगों के साथ चलकर अपना यह क्रोध राम के ऊपर उतारो। अभ्युत्थानम त्वध्येव कृष्ण पक्ष चतुर्दिशिम कृत्वा निहार मावश्याम विजया बले वृतः। आज कृष्ण पक्ष चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। आज आप युद्ध की पूर्ण तैयारी कीजिए और कल अमावस्या को सेना को साथ ले विजय के लिए दुर्ग से बाहर निकलिए। शुरो धीमान रथी खड्गी रथ प्रवरमास्थितः हत्वा दशरथी रामम भवान प्रापश्यति मैथिलीम। आप शूर हैं, बुद्धिमान हैं, महारथी हैं, अतः कल आप उत्तम रथ में आरूढ़ होकर तथा हाथ में तलवार लेकर युद्धभूमि में चलिए और वहां दशरथ नंदन राम का काम तमाम कीजिए। फिर सीता आपको स्वयंमेव ही मिल जाएगी। सा तद दुरात्मा सुहृदा निवेदितम वचः सुधर्म्य प्रतिगृह रावणम गृहं जगामात् ततस्य वीर्यवान पुनः सभाच्चा प्रियो सुहृद वृतः। मंत्री सुपार्श के इन धर्मयुक्त वचनों का मानकर दुरात्मा एवं बलवान रावण अपने भवन को लौट गया और वहां से अपने हितैषियों के साथ पुनः सभा भवन में गया।